पत्रकार को चौथा स्तंभ तो कहा दिया जाता है, लेकिन पत्रकार कितनी मुश्किल से अपने घर के दहलीज पार करके लोगों की समस्या सुनाता है और अपने चेहरे पे हंसी लाता है। उसके अंदर हजारों दर्द होते हैं। तो दर्द तो बहुत है, लेकिन हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जौनपुर पॉडकास्ट और कैमरे की फ्रेम में फिर से मौजूद हैं एक शख्स। शायद आप लोग इनको जानते होंगे और पहचानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, नहीं भी पहचानते होंगे। मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। सो चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या कुछ इनकी सक्सेस लाइफ है और किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं और किस तरीके से ये लोगों की मदद करते हैं। सो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। बहुत थैंक यू। और जौनपुर खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आपको भी नमस्कार है जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और लोग मुझे गांव वाले रिपोर्टर कहते हैं। गांव वाले रिपोर्टर इसलिए भी कहते हैं कि हमारी एक मैगजीन आती है जो राष्ट्रीय समाचार पत्रिका है। अच्छा। और गांव वाले रिपोर्टर इसलिए मैं हूं कि मीडिया जो है देश और दुनिया की बात बताती है। गांव, गरीब, मजबूर, आम लोग की समस्या कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो मुझे लगता है कि देश के लिए तो सब काम कर रहे हैं, कोई तो हो जो गांव के लिए काम करे, घर के लिए काम करे और गांव के कल्चर पे काम करे, सादगी पे काम करे। तो इसलिए मैं गांव वाले रिपोर्टर हूं और लोग मुझे गांव वाले रिपोर्टर कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपके इस जज्बे को सलाम है। तो हम जानना चाहेंगे आपका प्रॉपर लोकेशन क्या है? मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। कुशीनगर में एक गांव है रामपुर गोन्हा जो खड्डा ब्लॉक में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ और वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत किया। और पिछले 4-5 साल के काम के दौरान लगभग हमारी दर्जनों स्टोरी जो है इंटरनेशनल स्तर पे वायरल हुई हैं। अच्छा। और कम से कम सैकड़ों लोग के जीवन में एक नया बदलाव आया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे लगता है डिजिटल की जब शुरुआत हुई तब हम पत्रकारिता करने वाले पूर्वांचल के पहले या दूसरे पत्रकारों में एक हो सकते हैं। और गांव वाले रिपोर्टर को देख के जो है कम से कम 5,000 10,000 तक ज़्यादा चैनल भी लोगों ने डाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लोग सीखने लोग आ रहे हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा। और जब लोग आएंगे तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो कारवा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। बातचीत करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया है, मैं एज एडिटर भी काम किया हूँ। इसके पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था कि पत्रकारिता में तो 2018 से मैंने शुरुआत किया है पत्रकारिता की। उसके पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था और फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया है, सभी बड़े स्टारों के साथ काम किया है। चाहे मनोज तिवारी की बात कीजिए, साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, मेरा अपना बिजनेस भी है साउथ इंडस्ट्री में। तो साउथ की फिल्मों में कुछ अपना काम है, क्राउड का काम है, अपनी इवेंट कंपनी है। तो वहाँ से हम लोग कमाते हैं और फिर जब घर आते हैं तो खर्च करते हैं, फिर लोगों की सेवा करते हैं। अच्छा। और जो अपना जुनून है वो भी पूरा हो जाता है। अच्छा, आपने ये आइडिया कहाँ से लाया कि हमको लोगों की मदद करनी चाहिए सोशल मीडिया के जरिए से? देखिए, आपका पूरा नाम क्या है? राहुल भाई। राहुल भाई, देखिए एक्चुअली क्या है, मैं फिल्म लाइन में काम कर रहा था जी। सब कुछ लाइव ठीक चल रहा था, रुपया पैसा कोई कमी नहीं। लेकिन क्या था, कैमरे के पीछे काम कर रहे थे। डायरेक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, कैमरे के पीछे आदमी काम करता है। एक फिल्म रिलीज होती है, उसमें एक छोटा सा नाम आता है असिस्टेंट डायरेक्टर भाई। उसको कोई देखता भी नहीं, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है। देखो मैं उस फिल्म में काम किया हूँ। तो 10-12 साल उस इंडस्ट्री में काम देने के बाद, काम करने के बाद गांव में आने के बाद ये होता था कि भैया लोग तो जानते थे फिल्म लाइन में क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये नहीं पता है। और चेहरे को कोई नहीं पहचानता था। तो ये बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद कैमरे के पीछे काम करें तो फिर क्या मतलब है। हम तो इस समाज में इसीलिए आए हैं कि हमारे नाम को लोग जाने, इस चेहरे को जाने। जी बिल्कुल। तो दिक्कत होती। तब तक 2017 जब चुनाव आया तो लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो थोड़ा सा नॉलेज पहले से था क्योंकि मैंने एज एडिटर काम किया है, डायरेक्शन काम किया है, कैमरा फेसिंग के नॉलेज है, सब कुछ, बॉडी लैंग्वेज, ताम झाम, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ सही है। और जज्बा ये था कि सोशल वर्क करना है। हाँ, करना है। और जब मैं फिल्म लाइन में भी काम करता था तो भी जब साल में एक बार घर आता था तो गाँव के लोगों की मदद करता था। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता एक अच्छा माध्यम हो सकता है। फिर शुरुआत हुई तो 2017 में मैंने अपने चैनल की शुरुआत किया। तब मेरा एक चैनल गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ हुआ करता था। अच्छा। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ 2 साल चला। उसके बाद फिर तब तक मुझे RNI मिल गया, तो गांव वाले रिपोर्टर का मैं संपादक बन गया और ये कारवा चल रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है आज के दौर में राहुल भाई, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है।
लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जिन पे लोग विश्वास करते हैं। बहुत सही बात आपने कहा है। आज जो सोशल मीडिया का बाजार है वो बड़ा भ्रामक बाजार है। बाहर से बूट पालिश ताम झाम सब ठीक लगता है, अंदर से हर इंसान टूटा है। बिल्कुल टूटा है। देखने में कुछ और है और अंदर की जो परिस्थितियाँ कुछ और होती है। दिखने में कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। तो मुझे लगा यार मैं सबसे पहला तो काम यह करूंगा कि मैं सच बोलूंगा। देखिए बकरी पूरा माइक खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं, गांव के आदमी यहीं कमनी के सीधा बात कर जाइए। बिल्कुल सच बोलूंगा। दूसरी बात मैं यह सोचा कि मेरे पत्रकारिता का जो आरंभ होगा वो बड़े लोगों के साथ नहीं होगा। वो छोटे लोगों के साथ जमीनी स्तर से स्टार्ट करेंगे। मैं ऐसे लोगों की स्टोरी करूंगा जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर एक आम व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता है अगर कल वह पॉपुलर होता है तो मेरा नाम पहले लिया जाएगा, उसका नाम बाद में लिया जाएगा। इसी को कहते हैं दिमाग। हाँ, अब हम किसी बड़े स्टार का लेंगे तो पहले उसका नाम है, उसके पास तो मेरे जैसे 72 आएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं किसी अलग व्यक्ति खबर करूँगा तो मेरी पहचान उसके साथ जुड़ती जाएगी और कारवां बढ़ता जाएगा। ऐसे शुरुआत हुई और कारवा बढ़ गया और आज लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर हम कोई अपील कर देते हैं तो 5 घंटे 10 घंटे में लोग 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए डोनेशन भी दे देते हैं। जी हाँ। वाह। अच्छा, जब आप ये शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं लोगों की मदद करना, तो अब जब सोशल मीडिया का पेमेंट आ जाता है तब आप स्टार्ट करते हैं? उससे पहले से देखिए क्या है, 2 चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है आप फाइनेंशियली रूप से जब स्ट्रांग रहेंगे ना तो आपको किसी पेमेंट और रुपये की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं फाइनेंशियली रूप से पहले से स्ट्रांग था क्योंकि मेरा अपना फिल्म लाइन में एक बढ़िया सेटअप था। 10-50 लोग अपने पास अभी भी काम करते हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ शौकिया आया कि मेरे पैसे तो वैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ वो जेन्युइन ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम ग्राउंड पे उतर जाएंगे तो हम जेन्युइन लोगों की मदद कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा जेन्युइन खर्चा जो होगा वो जेन्युइन लोगों के पास पहुँचेगा और शुरुआत से ही करते गए हैं और फिर लोग विश्वास कर रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया लोगों की मदद करना, ठीक है, आपके पास पैसे के लिए बजट भी था, कोई समस्या नहीं थी कि आपने किया, लेकिन उस समय आपके अंदर एक विचार तो ज़रूर होगा कि आज हम मदद कर रहे हैं, हो सके मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ और इससे ज़्यादा कमा लूँ या फिर आने वाले टाइम में मैं और लोगों की भी मदद कर सकूं। जी, ये तो लालच सबके मन में रहता है और सब कोई चाहता है हमारे पास जितना रहेगा उतना मदद करेंगे। और ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि मान लीजिए अगर पैसा आएगा तो मदद करने में और अच्छा लगेगा। ये तो चाहत मेरी भी थी। जी। अच्छा, जब ये सिलसिला आप स्टार्ट करते हैं, कहीं आप परिवार से जुड़े हुए हैं, घर परिवार में सभी लोग होंगे, जब ये सारी बात आपके परिवार वालों को पता चलती है कि आप मदद भी करते हैं, अपनी तरफ से पैसे लगाते हैं, लोगों को उठाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं लोगों को आप मुहैया भी करवाते हैं, उनका छोटा मोटा बिजनेस सेटअप भी तैयार करवाते हैं, तो जब घर वाले आपकी इस बात को सुनते हैं या फिर जानते हैं, उनका क्या कुछ बिहेव रहता है? बहुत मज़ा, उस शब्द नहीं है। माताजी पिताजी, जब पिताजी कहीं जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी कहीं गए तो पूछे आप कहाँ, कोई पूछ दिया आप कहाँ के रहने वाले, तो पिताजी बता दिए मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो कोई व्यक्ति चर्चा करता रही वहाँ विष्णु प्रभाकर हैं, एक पत्रकार जानते हैं, तो मेरे पिताजी कहते हैं हमारा लड़का है, तो अब सोच लीजिए फीलिंग क्या हो सकती है। दिल गदगद। हाँ, एकदम जीवन की सबसे बड़ी कमाई। आपको बहुत गर्वान्वित महसूस करते हो कि आज मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है कि मैं हर जगह सीना चौड़ा करके चल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल भाई लोग सपोर्ट करते हैं। आज के दौर में कोई किसी को 1 रुपया देता है तो 100 बार सोचता है। मैं एक बार कह दूँ कि मुझे इतने रुपये की सहयोग की ज़रूरत है, विदिन 20 घंटे के अंदर लोग 5-5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपए मदद कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपको भी समस्या हुई होगी, जब आप स्टार्टिंग किए होंगे तो एक ऐसा भी दौर रहा होगा, आप सोचते रहोगे मैं कैसा करूं या किस तरीके से करूं कि जल्दी से हो जाए और जल्दी से मैं लोगों की मदद भी करूं, मैं भी खुद सक्सेस हो जाऊं। जी। तो इस समय जो दौर था, जिस दौर से आप गुजर रहे थे, उस समय क्या परिस्थितियाँ होती थी? परिस्थितियाँ तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा मोमेंट बताइए जो आपके दिल पे बिल्कुल ठोस पहुंची हो। मुझे लगता है कि हम पत्रकार एक ऐसा जात होता है जी, जिसके ऊपर हर कोई आरोप लगाता है। जी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन पत्रकार का दर्द पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। पत्रकार को चौथा स्तंभ तो कहा दिया जाता है, लेकिन पत्रकार कितनी मुश्किल से अपने घर के दहलीज पार करके लोगों की समस्या सुनाता है और अपने चेहरे पे हंसी लाता है, उसके अंदर हजारों दर्द होते हैं। तो दर्द तो बहुत है, लेकिन खुशी इस बात की थी कि ईमानदारी है। और मुझे लगता है जीवन में सफल होने के लिए आपका विज़न क्लियर हो और ईमानदारी हो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नज़ारा बदलेगा। हाँ।
अच्छा, जब स्टार्टिंग कर दिए होंगे, धीरे धीरे ग्रोथ मिलना भी स्टार्ट हुआ होगा, जी, जी। उस समय आपको लगा होगा कि नहीं अब मैं धीरे धीरे सक्सेस के रास्ते पे जा रहा हूँ। जब बीच में फिर दौर आता है कि लोग नीचे गिरते हैं फिर उठते हैं, उस समय का दौर कैसा रहा आपके साथ? वो तो बड़ा आदमी डिमोटिवेट हो जाता है ऐसे दौर में, और हम लोग के साथ तो अक्सर होता है। मान लीजिए कभी किसी खबर के माध्यम से हुआ होता है। अब मुझे लगता है 5 साल में 10 से 11 मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। हाँ, वो सारे मुकदमे मेरे किसी अपने काम के लिए नहीं है, वो समाज के लिए लड़ा गया है, समाज के लिए काम किया गया है। कभी नेता ने मुकदमा कर दिया, कभी किसी विधायक ने कर दिया, कभी कोई और कर दिया। भाई हम अगर किसी की आवाज़ उठा रहे हैं और सामने वाला दबंग है, हमको मैनेज करना चाह रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो दूसरे तरीके से हमको फंसाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा इस बात का लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमको पता है कि किसी को गलत कहने से गलत नहीं होगा, वह गलत साबित नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हमको रोकना चाहता है। उससे हमारा मनोबल टूटेगा नहीं। अब तो ये आदत हो गई है धमकी देना, लोग का सुनना। बस ये है कि काम करना है और कुछ अच्छा करके जाना है इस दुनिया से। आपने अभी कहा कि हम 2017-18 से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पहली पेमेंट कब आती है? मेरी पहली पेमेंट तो तुरंत आ गई थी, मुझे लग रहा है 1-2 महीने में। हाँ, मुझे लग रहा है जब मैं चैनल की शुरुआत किया था तो पूरे पूर्वांचल में 4-5 चैनल ही थे। मैं आपको बहुत ही कम लोग सोशल मीडिया का जुनून सवार था। हाँ, 17 में जो है 4-5 चैनल थे और 1.5 महीने 17 वाला चुनाव था, विधानसभा चुनाव खबर किया था, वो 1.5 महीने के अंदर पेमेंट आ गया। मैं पहली स्टोरी किया, मैं आपको बता दूँ, आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने पहली स्टोरी किया था भुलई भाई का। अच्छा, ठीक है, उनकी कहानी बताता हूँ। वो जनसंघ के विधायक हुआ करते थे साल 1973-72 में, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता है। उनका इंटरव्यू किया था, उनको कोई जानता नहीं था, जानता मतलब उनके विधानसभा के लोग सिर्फ जानते थे, लेकिन यह जानते थे कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार आदमी है। और उनकी स्टोरी किया, मेरे चैनल के 28 सब्सक्राइबर थे। वो वीडियो पढ़ते ही मुझे प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का फ़ोन आता है, बहुत बढ़िया आप स्टोरी किए हैं। और उसके कुछ दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको फ़ोन करके हाल चाल लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे वो खबर चली थी। अच्छा। हाँ, तो भुलई भाई को लोग तब जाने कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने ईमानदार हैं। उस समय तो आपकी छवि एक अलग तरह की। हाँ, अलग तो ही मुझे लगा। मैं आपको कहा ना कि ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना है जिसको कोई जानता नहीं हो, लेकिन उस बंदे के अंदर ताकत बहुत हो समाज में कुछ बदलने की, कुछ इनोवेशन करने की, कुछ क्रिएटिविटी करने की। जब उनका इंटरव्यू वायरल हुआ तो लोग मुझे इस नज़र से पहचानने लगे, अरे हुए मुझे भुलई भाई के इंटरव्यू के ले रहना है। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग का स्टोरी मुझे करना चाहिए। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आगे और क्या करना चाहते हैं? आगे बस राहुल भाई पत्रकारिता करना है, समाज के लिए काम करना है। कोशिश करना है कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, वो चाहे किसी जात धर्म भेदभाव मजहब से आते हों, उनके लिए काम करना है। खास करके बहनों के लिए काम करना है, जो गरीब बहनें हैं, जिनके लिए सरकार और सिस्टम भी जिसकी मदद नहीं कर पाता है, उनका साथ देना है। देखिए बकरी प्यारी आ गई, तो ऐसे लोग के साथ काम किया। अभी पिछले महीने की बात बताऊं, एक बहन थी, उसके पति का देहांत हो गया था। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, उसका घर बनाया, उसका फिर उसके लिए दुकान खोले। अच्छा। हाँ, दुकान खोले, अब उसके लाइफ सेट है। तो ऐसे लोगों की मदद करनी है और ये अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, आपसे संपर्क लोग कैसे कर सकते हैं? मैं गांव वाले रिपोर्टर हैं, कहीं फेसबुक यूट्यूब पे गांव वाले रिपोर्टर डालेंगे तो मेरा सारा डिटेल आ जाएगा। लोगों की मदद आप कैसे करें? जो लोग वित्त विहीन हो, जिनके परिवार में आपदाएं चल रही हो, या जिनका पारिवारिक जीवन साथी छूट गया हो, या फिर जिनके पास खर्च ना हो चलाने के लिए अपने परिवार को, उनको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? मेरा मदद करने का 2 मकसद होता है। मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि जो जेन्युइन लोग हों, जैसे उसके असली हकदार हों। हाँ, जो असली हकदार, जैसे खास करके बहन बेटियाँ। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में उसके पिताजी की मौत हो गई, घर में 3-4 बेटियां ही हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए मैं पहले खड़ा रहता हूँ। इसलिए मुझे, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं और मैं बेटियों को खास कर देखता हूँ तो बड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो मुझे यह लगता है कि बेटियों को जो है ना कमज़ोर नहीं होने देना है, और वो कहीं भी रहे उसके लिए मदद की अपील करके और उनके लिए मदद करना है। अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं आ रहा था, एक महिला की शादी थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल दे रहा हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं थी, वो बोली कि शादी बाटे साड़ी कीने के बाद, साड़ी दिहल जाला ना। हाँ, बिल्कुल। तो 20 ठो साड़ी कीने के बाटे, हम कहीं चला हम तो के साड़ी खरीद देते हैं। गए दुकान पे 8,000 रुपये की साड़ी थी। जब दुकानदार को हम बताए तो वो 8,000 की साड़ी बेचारा 5,000 रुपये में दे दिया। हाँ, 5,000 में दे दिए। फिर इतना अच्छा लगा ना। तो मतलब ऐसे लोग जो जेन्युइन हो, किसी बहन की शादी करानी हो, किसी बहन के घर में खर्चे की व्यवस्था नहीं हो,
या सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, उसको जानकारी हो तो उसको वो करा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे लोग की मदद किया जाएगा। उसको नहीं जानकारी है, आपको जानकारी है, क्या आप वहाँ जाके उस सुविधा को एकदम वो मुझे एकदम जो भी मुझे जानकारी मिलती है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा। 2 दिन पहले अभी एक रोड नहीं बना था, गाँव वाले रिपोर्टर का फ़ोन आता है, खबर करते हैं, 24 घंटे के अंदर रोड बन के तैयार। वाह, फिर तो ये सिर्फ ईमानदारी जज्बा है आपका। हाँ, ये ईमानदारी की ताकत है। लोग आपसे इसलिए डरते हैं, जब लोग आपसे जानेंगे कि ये बिकेगा नहीं, तो जो बिकेगा नहीं वो बहुत लंबा टिकेगा। अच्छा, चलिए ये तो बात होगी सामाजिक, हाँ। आपने सामाजिक मदद भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ये बताइए, आपने सोशल मीडिया से क्या कुछ इकट्ठा किया अभी तक? सोशल मीडिया से तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया मैंने, थोड़ा बहुत ही बताइए। बहुत सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ, आज जो कुछ है सोशल मीडिया को ऐसे ही पहचान है, क्योंकि हम व्यक्तिगत किसी से घूम के मिल के अपनी पहचान तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जान रहे हैं, जहाँ जाइए लोग मिल जाते हैं पहचानने वाले, तो ये सोशल मीडिया कमाई है। फाइनेंशियल स्तर पे भी सोशल मीडिया ने बहुत मजबूती दिया है, और इतना मजबूती दिया है कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो चीज़ सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। अब ये समझ लीजिए, मतलब आपका सारा सपना पूरा हाँ, हो गया। सारा सपना को, और कोई सपना नहीं, सपना बस यही है कि लोगों की मदद किया जाए और खुश रहा जाए, और कोई सपना नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, फेसबुक पेज पे आप किस तरीके से काम करते हैं? हाँ, फेसबुक पे बढ़िया तरीके से काम करते हैं। किस नाम से है फेसबुक? हाँ, गांव वाले रिपोर्टर के नाम से ही है दोनों ही? जी। अच्छा, बात करेंगे हम फेसबुक पेज पे तकरीबन कितने फॉलोअर्स होंगे? मेरा अपना प्रोफाइल है, उसके 5 लाख फॉलोवर हैं, 4,92,000 फॉलोवर है। विष्णु प्रभाकर के नाम से जो मेरा पेज है। मेरा जो चैनल है गाँव वाले रिपोर्टर, उसके भी 1.5 लाख फॉलोवर हैं। यूट्यूब पे मेरे लगभग 2,28,000 सब्सक्राइबर हैं, और भी 8-10 चैनल हैं, तो अलग कैटेगरी के हैं। बधाई हो आपको। और जो लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं उनको किस तरीके से संबोधित करेंगे? सोशल मीडिया पे आएँ और मन से काम करें और ईमानदारी से काम करें, बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे ऑडियंस के बीच में अपना परिचय दिया, और किस तरीके से मदद करते हैं उसके बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। दोस्तों, आप लोग का ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, आज किस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ।